हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम लोग करेंट अफेयर्स कर रहे थे, करेंट अफेयर्स का हम लोगों का 11वां सीरीज हमारा हो जाता है, 11 सीरीज। और 11 सीरीज हम लोग यहाँ तक आए और 11 सीरीज में हम लोग मिसलेनियस विविध कर रहे हैं और विविध से बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके अभी बहुत सारे एग्ज़ाम है, उसके लिए आपका करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग काम की बात करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग रिवीजन के तौर पे ही देखें और हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि अगर करंट अफेयर्स बेहतर करना है तो रोज़ का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा करिए, है ना। न्यूज़पेपर जो है इसे रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप अपने दिनचर्या में इसे शामिल रखते हैं, अगर आप कमीशन का स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका एनालिटिकल अप्रोच, आपका विश्लेषण जो है और आपका जो तार्किकता जो है वो उत्कृष्ट हो जाता है। और सब्जेक्ट का जो भी विश्लेषण कहा जाए, परीक्षण कहा जाए, मूल्यांकन कहा जाए, वो आपका बेहतर होने लगता है। बिना न्यूज़पेपर पढ़े और बिना न्यूज़पेपर का ना करंट अफेयर्स अच्छा हो सकता है और ना ही आप मेंस में बेहतर परफॉर्मर हो सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि कम से कम न्यूज़पेपर का अध्ययन करें। आप देखते होंगे आईएएस का स्टडी विदाउट न्यूज़पेपर का नहीं हो सकता। न्यूज़पेपर का योगदान आपके मेंस में सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम लोग बीपीएससी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा आपको जेएस में होगा और उसके बाद जो एससी है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आपके न्यूज़पेपर का ही होगा। ठीक है, पूरी दुनिया की खबर आपको रखनी होगी और इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम लोग पीटी की बात करें तो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी के पीटी में। बहुत कम विद्यार्थी हैं जो 25 पार करता होगा, 22 पार करता होगा। अगर उसे 25 प्लस अगर पार करना है तो सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक न्यूज़पेपर हो जाता है ना, और दूसरा प्रत्येक महीना का कोई मैगजीन जो सटीक किताबें हो, सटीक मैगजीन हो। जैसे आप देखते हैं प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, ऐसे ही किताबें हैं, योजना कुरुक्षेत्र है, ये सब मैगजीन है। अगर इस पे आप फोकस करेंगे तब जा कर के आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया, है ना। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? जब भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हम जरूर VVI बताते हैं, है ना, क्योंकि घटना चक्र का है, वन लाइनर दिया है और इसमें मुख्य बातें लिखी गई है, इसलिए आपके रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? 22 फरवरी 2024 को, याद रखना जरूरी है। कब? 22 फरवरी 2024 को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया, है ना, चिंतन दिवस। इस वर्ष विश्व चिंतन दिवस की थीम क्या है? कभी कभी आपसे थीम भी पूछा जा सकता है। थीम हमारी दुनिया हमारा समृद्ध भविष्य हो जाता है। हमारी दुनिया हमारा समृद्ध भविष्य हो जाएगा, है ना। देखिए, तार्किक बनना ज़रूरी है। तार्किक जब बनेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोगों से अपेक्षा भी रखा जा सकता है। देश की जो तरक्की है और विकास है आप ही का एक पैमाना होता है ना। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको तार्किक होना ज़रूरी है, क्योंकि देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर होने जा रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, डैबलिंग एंड डिप्लोमेसी जो है ना, नामक पुस्तक किसने लिखी है? पूछा जा सकता है आपसे कि यह जो पुस्तक है किसने लिखी है ना। 19 फरवरी 2000 यहाँ पे 24 को हम लोग देखेंगे और पूछा जा रहा है कि किसने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये हो जाते हैं SD मुनि के द्वारा लिखा जाता है ना। SD मुनि के द्वारा यह जो है लिखा जाता है। चलिए देखते हैं 19 फरवरी 2024 को। कभी कभी किताब से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, है ना, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन, है ना, 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन जो है 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। 23 से 25 फरवरी 2024 को किया गया। पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, है ना। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया?
तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के द्वारा इसका आयोजन किया गया। पूछा जा सकता है कि सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, है ना, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे किस जगह दादा साहब फाल्के, है ना, किस जगह दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया, है ना। पूछा जा सकता है किस जगह दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया? तो 20 फरवरी 2024 को हो जाता है और इसका आयोजन मुंबई में किया गया, है ना। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में किया गया। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में दादा साहब फाल्के दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो सम्मान है शाहरुख खान को मिला गया। और यह जो फिल्म है जवान के लिए दिया गया था, जवान के लिए इनको यह सम्मान मिला, है ना। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को मिला है। चलिए, शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए दिया गया। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इस पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को दिया गया, मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए दिया गया। किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है यह भी पूछा जाता है और यह मूवी है जवान हो जाएगा। किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त है? इसे तो याद ही रखिए, संदीप रेड्डी वांगा हो जाते हैं एनिमल के लिए, है ना। किस सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को यह सम्मान प्राप्त हुआ? संदीप रेड्डी वांगा हो जाएंगे एनिमल के लिए। और किसे सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। वेब सीरीज का जो पुरस्कार है प्राप्त हुआ किसको? तो फर्जी के लिए दिया गया है, फर्जी को प्राप्त हुआ है ना, फर्जी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि किसे पुरुष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार प्राप्त हुआ? पार्श्व गायकता ये हो जाएंगे वरुण जैन हो जाएंगे। तेरे वास्ते इनका गाना है जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, है ना। पार्श्व गायक का पुरस्कार इनको वरुण जैन को मिलता है। किसे महिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो शिल्पा राव हो जाती हैं बेशर्म रंग के लिए, इनको यह सम्मान प्राप्त हुआ बेशर्म रंग के लिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा, किसे सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार, है ना, शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गुड मॉर्निंग के लिए प्राप्त हुआ है ना। गुड मॉर्निंग के लिए शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जो है, सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का जो पुरस्कार हुआ छोटा सा, जो गुड मॉर्निंग के लिए प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ओपेनहाइमर को दिया गया, ओपेनहाइमर को मिला। ओपेनहाइमर जो फिल्म है उसको यह सम्मान मिलता है, ओपेनहाइमर, है ना। कहता है कि सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ओपेनहाइमर को दिया गया। और यहाँ पे फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, है ना, पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है आपसे। फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार सालार पार्ट 1 सीज फायर के लिए दिया गया है। सालार अच्छी मूवी है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ, है ना। नेक्स्ट हो जाता है हमारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज का पुरस्कार, है ना। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज का पुरस्कार किस सीरीज ने जीता है? तो गुम है किसी के प्यार में, यही सीरीज है, गुम है किसी के प्यार में, गुम है किसी के प्यार में। और यही सीरीज है जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टेलीविज़न सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? तो नील भट्ट को मिला है ना, नील भट्ट को मिला। और गुम है किसी के प्यार में इसी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो टेलीविज़न सीरीज के लिए पुरस्कार से सम्मानित हुई उनका नाम है रूपाली गांगुली,
है ना, रूपाली गांगुली अनुपमा के लिए दिया गया, रूपाली गांगुली। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक, है ना, हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, है ना, 19 फरवरी 2024 को नियुक्त किया गया केवीएस मनियम के द्वारा प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस प्रतिष्ठित रेडियो प्रस्तोता का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया 20 फरवरी 2024 को? किस प्रतिष्ठित रेडियो प्रस्तोता का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये अमीन सयानी हो जाते हैं, अमीन सयानी हो जाएंगे, है ना, अमीन सयानी हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अमीन सयानी वर्ष 1952 से, है ना, वर्ष 1952 से शुरू हुए किस रेडियो कार्यक्रम से उन्हें प्रसिद्धि मिली थी? 1952 से, और ये है बिनाका गीतमाला से उनको यह प्रसिद्धि मिली थी। उसके बाद देखते हैं यह कार्यक्रम जो है विविध भारती पर कितने वर्षों तक प्रसारित किया गया, है ना, यह जो कार्यक्रम है बिनाका गीतमाला जो है 42 वर्ष तक प्रसारित किया गया। 42 ईयर्स जो है, इतने वर्षों तक इसे प्रसारित किया गया। नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 2024, है ना, कहता है कि नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर? 1920 फरवरी 2024 को होता है ये, 1920 फरवरी 2024 को हुआ नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए इस सम्मेलन का उद्देश्य पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो नीम के बहुमुखी उपयोग को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। पूछा जा सकता है कि इस मेले का विषय क्या है? तो इस मेले का विषय देखिए कहता है टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम, ये इसका उद्देश्य हो जाता है। इस मेला का जो विषय है ना, मेला का विषय क्या है? टिकाऊ कृषि है, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम हो जाता है। हाल ही में ताज होटल्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? कभी कभी ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ताज होटल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हो जाते हैं, है ना, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हो जाएंगे। चलिए अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में किसे थल सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो जाते हैं, है ना, उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे उपेंद्र द्विवेदी। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा 19 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई, है ना, 19 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई, है ना। 19 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, ये मनाया गया। और किस अभिनेत्री का 19 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? किस अभिनेत्री का 19 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? और ये हो जाती है सुहानी भटनागर, है ना, सुहानी भटनागर है। किस अभिनेत्री का 19 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? 16 फरवरी 2024 को सुहानी भटनागर है। उन्हें किस फिल्म से बतौर बाल कलाकार प्रसिद्धि मिली है? ठीक है, पूछा जा सकता है उन्हें किस फिल्म से बतौर बाल कलाकार प्रसिद्धि मिली? तो यह दंगल से मिला, 2016 में यह मूवी आई हुई थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पूछा जा सकता है कि उनकी मृत्यु किस रोग के कारण हुआ, है ना, उनकी मृत्यु जो है किस रोग के कारण हुआ? तो ये देखिए डर्मेटोमायोसिटिस हो जाता है, डर्मेटोमायोसिटिस, यह एक रोग है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक, पूछा जा सकता है, क्रम में याद रखना ज़रूरी है। पूछा जा सकता है कि भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक जो है कहाँ पर आयोजित किया गया? और यह आयोजित जो हुआ 19 फरवरी 2024 को होता है नई दिल्ली में। आगे हम लोग देखते हैं 77वां बाफ्टा अवार्ड्स 2024, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसे तो रट ही लीजिए, ज़रूरी है आपके लिए, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया?
18 फरवरी 2024 का इसका आयोजन हुआ। लंदन में होता है, यूनाइटेड किंगडम में, है ना, लंदन में इसका आयोजन होता है। और इसी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है कौन सा हो जाता है, तो ओपेनहाइमर हो जाता है, ओपेनहाइमर फिल्म हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म जो है, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, द जोन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये मूवी है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करें तो सिलियन मर्फी हो जाते हैं, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें सिलियन मर्फी है जो ओपेनहाइमर के एक्टर हो जाते हैं। और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला एमा स्टोन को दिया जाता है, एमा स्टोन को, है ना, पुअर थिंग्स के लिए दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात करें, है ना, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की तो क्रिस्टोफर नोलन हो जाते हैं, क्रिस्टोफर नोलन हो जाएंगे ओपेनहाइमर के लिए, है ना। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन जो है पुअर थिंग्स के लिए दिया जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ये पूछे जा सकते हैं आपसे, इम्पॉर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता। और यह सम्मान उनको 19 फरवरी 2024 को दिया गया। इनका नाम है एलेक्स डॉसन, है ना, इनका नाम है एलेक्स डॉसन जो स्वीडन के रहने वाले हैं, है ना, स्वीडन के रहने वाले हैं। किसे फ्रांस का, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, और वो भी पुरस्कार 20 फरवरी 2024 को दिया जाता है। किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, और ये शशि थरूर हो जाते हैं जिनको यह सम्मान दिया गया, है ना। उनको यह पुरस्कार देने की घोषणा कब कर दी गई, उनको यह पुरस्कार देने की घोषणा कब कर दी गई, तो अगस्त 2022 को किया गया, अगस्त 2022 को किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसके द्वारा, है ना, यहाँ पे कहता है किसके द्वारा जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किया गया, है ना, पूछा जा सकता है किसके द्वारा जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किया गया 16 फरवरी 2024 को। ये हो जाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, इन्होंने ही इसका शुभारंभ किया। और आगे हम लोग देखते हैं 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ, 17 से लेकर के 21 फरवरी 2024 को यह संपन्न हुआ टैगोर थिएटर में, और ये है चंडीगढ़ में। टैगोर थिएटर कहाँ है, चंडीगढ़ में है, जहाँ पे यह आयोजन संपन्न हुआ है। चलिए आगे हम देखेंगे हम लोग किसे ICICI बैंक के, है ना, किसे ICICI बैंक के अगले गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, है ना, पूछा जा सकता है किसे ICICI बैंक के अगले गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो प्रदीप कुमार सिन्हा हो जाते हैं, प्रदीप कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किसे बोइंग डिफेंस इंडिया के, है ना, किसे बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया 15 फरवरी 2024 को नियुक्त किया गया है। और ये है निखिल जोशी, है ना, निखिल जोशी हो जाते हैं, इसे याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है किसे नियुक्त किया गया, है ना, कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है किसे नियुक्त किया गया, तो ये देखिए नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया हो जाते हैं, है ना, नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया हो जाते हैं, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला पॉइंट कहता है कि 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन, है ना, 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में किस बैंक ने सभी 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीते, सभी 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीते, तो फरवरी 2024 को जीता सिटी यूनियन बैंक ने, है ना, पूछा जा सकता है कौन सा क्रम 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में, है ना, 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में किस बैंक ने सभी 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीते, तो ये आपका सिटी यूनियन बैंक हो जाता है।
ऋतुराज सिंह कौन थे? ऋतुराज सिंह कौन थे? और कहता है कि जिनका निधन हो गया 20 फरवरी 2024 का इनका निधन हो गया। ये अभिनेता थे, है ना, अभिनेता। वे किस टीवी सीरियल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए? वह किस टीवी सीरियल में, जो अभिनेता हैं, है ना, जिनका नाम है ऋतुराज सिंह, इनका टीवी सीरियल अनुपमा में सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध थे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता तथा पाक कला प्रतिभा के रूप में प्रसिद्ध किस शेफ का निधन हो गया, है ना, किस शेख का निधन हो जाता है? तो देखिए ये शेख जो है 16 फरवरी 2024 को मृत्यु हो गया। इम्तियाज़ कुरैशी हो जाते हैं, इम्तियाज़ कुरैशी। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 58 यानी कि 98वां ज्ञानपीठ जो है, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किन 2 व्यक्तियों को चुना गया है ना? 17 फरवरी 2024 को चुना गया, याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलजार हो जाएंगे और दूसरा जगद गुरु रामभद्राचार्य हो जाते हैं, है ना, 2 नाम हो जाएंगे। एक है गुलजार जिनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, एक गुलजार हो जाते हैं, दूसरा है जगत गुरु रामभद्राचार्य हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। BES एक्सपो, है ना, BES एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसे केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया, है ना? BES एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसे केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो ये अनुराग ठाकुर के द्वारा किया जाता है 15 फरवरी 2024 को। यह सम्मेलन किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है ना? यह सम्मेलन किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? तो ये देख लीजिए, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया के द्वारा इसको आयोजित किया गया। निखिल जोशी, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। निखिल जोशी किस संस्था के प्रबंध निदेशक बने हैं, है ना? 15 फरवरी 2024 को इनको बनाया जाता है और ये बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक हो जाते हैं, है ना, बोइंग डिफेंस इंडिया। आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो 15 फरवरी 2024 को इसको मनाया गया है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। एक दिवस भी पूछता है आपसे। उसके बाद हम लोग देखते हैं तारापुर शहीद दिवस, है ना। तारापुर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को। SBI के, है ना, SBI कैपिटल मार्केट का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? 14 फरवरी 2024 को नियुक्त किया गया है। SBI कैपिटल मार्केट का नया MD ये हो जाते हैं बीरेंद्र बंसल, है ना, बीरेंद्र बंसल नाम इनका हो जाता है, बीरेंद्र बंसल। चलिए आगे देखा जाए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वैश्विक दलहन सम्मेलन, है ना। वैश्विक दलहन सम्मेलन पल्सेस 24 का आयोजन कहाँ किया गया? 14 से लेकर के 17 फरवरी 2024 में नई दिल्ली में किया जाता है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन के द्वारा, GPC के द्वारा इसका आयोजन किया गया। पूछा जा सकता है कि 16वां, है ना, 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन 2024 से कहाँ संपन्न हुआ? कौन सा? तो 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ 15 से 19 फरवरी 2024 को काठमांडू में होता है ना। काठमांडू में इसका सम्मेलन होता है। चलिए आगे देखते हैं, इस सम्मेलन का विषय क्या है? इस सम्मेलन का विषय एक और दुनिया संभव है, एक और दुनिया संभव है। उसके बाद पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर्स जो है, फ्यूचर्स, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर्स स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो 15 फरवरी 2024 को हुआ गुवाहाटी असम में, है ना, गुवाहाटी असम में हुआ। किस मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका, है ना, आयोजन किया गया, इसका आयोजन किया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये मिसलेनियस से, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 13 फरवरी को
राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसका जन्म हुआ था, है ना? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन किसका जन्म हुआ था? तो ये सरोजनी नायडू हो जाती है ना? सरोजनी नायडू के जन्म अवसर पर ये मनाया जाता है। कहा जाता है केपी, है ना, केपीपी नाम्बियार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। केपीपी नाम्बियार अवार्ड जो है केपीपी नाम्बियार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया, जो इसरो के अध्यक्ष हो जाते हैं, है ना, इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है ना? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो यहाँ पे देखिए, ये लेबनान के हैं, नवाफ सलाम नाम है इनका, है ना, नवाफ सलाम नाम हो जाता है, लेबनान के हैं। 6 फरवरी 2024 को नियुक्ति मिली। महर्षि दयानंद सरस्वती की, है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये 12 फरवरी 2024 को इनकी जयंती मनाई जाती है। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? तो वी श्रीपति हो जाते हैं, वी श्रीपति हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, है ना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नकद राशि बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? नकद राशि बढ़ा करके आपको 15 लाख रुपए कर दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13 फरवरी 2024 को किया गया, है ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ा करके कितना किया गया? 15 लाख रुपया किया गया। इससे पहले यह राशि कितनी थी? 10 लाख रुपए थी इससे पहले। 14 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 फरवरी 2024 को तो यहाँ पे जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाई जाती है ना, जागरूकता दिवस मनाई जाती है। चलिए, रंजीत कुमार अग्रवाल, है ना, यहाँ पे देखते हैं रंजीत कुमार अग्रवाल को किस संस्था के 72वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। रंजीत कुमार अग्रवाल को किस संस्था के 72वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ICAI के अध्यक्ष हो जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। 36वां हैदराबाद राष्ट्रीय पुरस्कार मेला, है ना, 36वां हैदराबाद राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हैदराबाद हो जाएगा। 9 से लेकर के 19 फरवरी 2024 में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि दक्षिणी रेलवे की पहली इसका मतलब ये है कि आपको याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसजेंडर रेलवे टिकट परीक्षक, है ना, जिसको TT बोलते हैं, कौन बनी है? वो भी 11 फरवरी 2024 की। इनका नाम है सिंधु गणपति, है ना, सिंधु गणपति बनी है। ये पहली ट्रांसजेंडर TT बनी है ना। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसजेंडर रेलवे टिकट परीक्षक बनी है, जिनका नाम है सिंधु गणपति। 2 दिवसीय दोसमोची महोत्सव, है ना, दोसमोची महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये 7 से लेकर के 8 फरवरी 2024 में इसका आयोजन जो है लद्दाख में किया जाता है, बौद्ध BBI है। यह महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा, है ना। दोसमोची महोत्सव जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 फरवरी 2024 को मनाया जाता है ना। 12 फरवरी 2024 को मनाया जाता है। प्राकृतिक चयन के जनक पूछा जा सकता है, प्राकृतिक चयन के जनक चार्ल्स डार्विन का जन्म कब हुआ? तो 12 फरवरी 1809 ईस्वी को हुआ था, है ना, 12 फरवरी 1809 को हुआ था। प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? समर्पण दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को हमेशा समर्पण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। समर्पण दिवस किस महापुरुष के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो जाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, उषा किरण खान कौन थी, है ना।
उषा किरण खान कौन थी जिनका 78 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया और यह निधन 11 फरवरी 2024 को हुआ। कभी कभी पूछा जा सकता है, व्यक्तित्व जो है यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जिनका निधन हो गया उनका संबंध किस क्षेत्र से था, है ना। उषा किरण खान कौन थी जिनका 78 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गया, यह साहित्यकार हो जाती हैं। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वर्ष 2015 में, है ना, 2015 में यह पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 12 फरवरी को मनाया जाता है, 12 फरवरी। और यहाँ पे देखेंगे स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, 9 फरवरी 2024 को दिया जाता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस को दिया गया, जो बेंगलुरु में है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार किसके द्वारा, है ना, दिया जाता है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये WHO के द्वारा दिया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। WHO द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड कब से दिया जा रहा है, तो वर्ष 2019 हो जाएगा। वर्ष 2019 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट के लिए, फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, और यह 7 फरवरी 2024 को नियुक्त किया जाता है ना। इनका नाम है नरेंद्र कुमार यादव, भारतीय राजस्व, ये हो जाएंगे नरेंद्र कुमार यादव है, भारतीय राजस्व सेवा से इनका संबंध हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आदि महोत्सव, है ना, आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, और यह आयोजन 10 से 18 फरवरी 2024 को किया जाता है, नई दिल्ली में। आदि महोत्सव किन कारीगरों के असाधारण कौशल को प्रदर्शित करने का एक मंच है, तो जनजातीय कारीगर हो जाते हैं, है ना, जनजातीय कारीगर। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, 10 से 18 फरवरी 2024 को किया जाता है, नई दिल्ली में किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यह मेला किस थीम पर आधारित है ना, यह मेला किस थीम पर आधारित है, तो बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा पर आधारित हो जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, है ना, 8 फरवरी 2024 को अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया जाता है, अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया। एक प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं BPSC में। मसाला ब्रांड, KP जी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया, तो ये नियुक्त किया है करीना कपूर को फरवरी 2024 में। एक इम्पॉर्टेंट और भी है, 7वां, है ना, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, 9 से 10 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया जाता है, और यह होता है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। इसका आयोजन कहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। इस सम्मेलन का विषय क्या है, इस सम्मेलन का विषय क्या हो जाता है, तो अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर, है ना, अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसको पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत समझिए, करंट अफेयर्स अभी बहुत है, आपके एग्ज़ाम तक सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत बेहतर परफॉर्म आप करके आइएगा। आपके प्रश्न जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारा चीज़ें हैं, अभी आप प्रतियोगिता दर्पण हम लोग तुरंत शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।